क्या लक्ष्मी नारायण की अधिक मास की पद्मिनी एकादशी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी नाम किसका है? युद्ध के दौरान जब मूर दानव मारा गया तब भगवान विष्णु नींद से जागे और उन्होंने स्त्री को एकादशी नाम देकर आशीर्वाद दिया और कहा कि यदि कोई इस दिन उपवास रखे और अपनी सभी 11 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और एक मन को एकाग्र करे तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। अधिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे पद्मिनी एकादशी कहते हैं, जिसे हम कमला एकादशी भी कहते हैं। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास की पद्मिनी एकादशी पर करें इस व्रत कथा का पाठ। भगवान विष्णु की रहेगी आप सब पर विशेष कृपा। हिंदू पंचांग के मुताबिक पद्मिनी एकादशी अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। आइए जानते हैं इस व्रत कथा के बारे में। अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी का सनातन धर्म में विशेष महत्व माना गया है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का व्रत रखकर और उनकी कथा का पाठ करके या श्रवण करके भगवान विष्णु की कृपा के पात्र बन सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से व्रत रखें, पूजा और कथा का पाठ करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। पद्मिनी एकादशी की सबसे अहम विशेषता ये है कि ये मल मास में पड़ती है, जिसके कारण प्रत्येक 3 वर्ष के बाद एक बार ही पद्मिनी एकादशी का संजोग बनता है। इस साल ये एकादशी 27 मई को यानी दिन बुधवार को मनाई जा रही है। वहीं इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ व्रत की कथा का पढ़ना बहुत जरूरी होता है, वरना कहते हैं व्रत कथा के बिना अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं इस दिन कौन सी कथा पढ़ना जरूरी होता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। अधिक मास की पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन समय में त्रेता युग में कार्तवीर्य नाम का एक महान राजा राज्य करते थे। वे बहुत पराक्रमी और धर्मात्मा थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी, जिससे वे बहुत दुखी रहते थे। संतान न होने के कारण राजा और उसकी पत्नी रानी पद्मिनी अत्यंत दुखी रहते थे। राजा ने अनेक यज्ञ, दान, पूजा पाठ किए, हवन किए, लेकिन उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा ने राज्य का भार अपने मंत्रियों को सौंप दिया और अपनी रानी पद्मिनी के साथ वन में तपस्या करने चले गए। दोनों ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। राजा कार्तवीर्य ने हजारों वर्षों तक भगवान विष्णु की आराधना की, उनकी पूजा उपासना की, लेकिन फिर भी उन्हें कोई वरदान प्राप्त नहीं हुआ। तपस्या के कारण राजा का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वे बीमार रहने लगे। रानी पद्मिनी अपने पति की ऐसी अवस्था देखकर बहुत चिंतित हुई। वे एक दिन वन में भ्रमण करते हुए एक आश्रम में पहुंची। वह आश्रम महान पतिव्रता अनसुईया माता का आश्रम था। रानी ने माता अनसुईया को प्रणाम किया और विनम्रता से अपनी सारी पीड़ा माता अनसुईया को सुनाई। इस पर माता अनसुईया ने उसे उपदेश दिया। माता अनसुईया का उपदेश रानी पद्मिनी की भक्ति और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर माता अनसुईया ने कहा कि हे देवी, अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। यदि आप इस व्रत को विधि पूर्वक करें और भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करें तो भगवान श्री हरि विष्णु निश्चय ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। माता अनसुईया ने रानी को व्रत की संपूर्ण विधि बताई और व्रत का पूरा महत्व भी समझाया। रानी पद्मिनी ने अत्यंत श्रद्धा और नियम पूर्वक पद्मिनी एकादशी का व्रत किया, भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने पूरी रात बैठकर जागरण किया, भगवान विष्णु के भजन कीर्तन किए और द्वादशी तिथि में ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दी। इस तरह रानी पद्मिनी ने श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का एकादशी का व्रत संपूर्ण किया। व्रत संपूर्ण होने पर भगवान श्री हरि विष्णु का प्रकट होना। रानी पद्मिनी की कठोर भक्ति और व्रत से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। वे गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए और बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति भावना से प्रसन्न हूँ।
मांगो जो वरदान चाहिए। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरे पति को ऐसा तेजस्वी और बलवान पुत्र प्राप्त हो जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो। भगवान श्री हरि विष्णु ने उनकी तपस्या और भक्ति भाव को देखकर उन्हें तथास्तु कहा और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु से वरदान पाकर रानी पद्मिनी अत्यंत प्रसन्न हुई। कुछ समय बाद रानी पद्मिनी ने एक अत्यंत पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया। वही पुत्र आगे चलकर कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि वह बहुत ही पराक्रमी और बलशाली था। उसमें 1000 भुजाओं का बल था और उसने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। ये थी पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। आइए जानते हैं पद्मिनी एकादशी का महत्व क्या है। पद्मिनी एकादशी, जिसे कमला या पुरुषोत्तम एकादशी भी कहा जाता है, हर 3 साल में एक बार आने वाले अधिक मास, जिसे हमल मास भी कहते हैं, इसके शुक्ल पक्ष में पड़ती है। ये भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। पद्मिनी एकादशी का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व अत्यंत गहरा है। सबसे पहला, समस्त पापों का नाश होता है। ये एकादशी सभी प्रकार के ज्ञात अज्ञात पापों को नष्ट करने वाली मानी जाती है। मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ एकादशी का व्रत करते हैं, उसे मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत का फल सभी तीर्थों के दर्शन और महायज्ञों के पुण्य के बराबर होता है। एकादशी का व्रत बेहद पुण्यमयी माना जाता है। संतान सुख प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से ही राजा कार्तवीर्य की रानी पद्मिनी को योग्य और पराक्रमी पुत्र कार्तवीर्य अर्जुन की प्राप्ति हुई थी। सुख समृद्धि और मनोकामना पूर्ति होती है। इस दिन व्रत करने से साधक के जीवन से दरिद्रता दूर होती है, यश और कीर्ति बढ़ती है और सभी रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं। एकादशी के व्रत का महात्म्य बहुत अधिक माना जाता है। व्रत के मुख्य नियम इस प्रकार हैं। इस दिन सात्विक आहार करना चाहिए या निर्जल उपवास करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और रात्रि को जागरण विशेष फलदायी माना जाता है। व्रत का समापन अगले दिन सूर्योदय के बाद उपयुक्त पारण मुहूर्त में किया जाता है। इस तरह से पूरे विधि विधान से एकादशी का व्रत रखकर, कथा को पढ़कर या सुनकर जो एकादशी के व्रत को संपूर्ण करते हैं और द्वादशी के दिन व्रत का पारण करते हैं और अपने एकादशी के व्रत को यथा विधि संपन्न करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है और व्रत के प्रभाव से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय।